नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर एक्टिव हो गई हैं। दरअसल मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बीएसपी से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद एक नए सियासी तेवर में नजर आ रही हैं। इसी के साथ मायावती इन दिनों मुस्लिमों से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रही हैं और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। इस तरह से बीएसपी लगातार राजनीतिक चर्चाओं में बनी हुई है, तो वहीं मायावती के बदले हुए तेवर के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि बीएसपी का चुनाव दर चुनाव आधार सिमटता जा रहा है। बीएसपी 2024 के लोकसभा चुनाव में खाता नहीं खोल सकी और 2022 के यूपी चुनाव में सिर्फ एक सीट ही जीत सकी थी। इसकी वजह से बीएसपी का वोट शेयर 9.49% पर आ गया है। बीएसपी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और पार्टी का गैर जाट और दलित वोट पहले ही पार्टी से खिसक गया है और अब जाटो वोट में भी सेंध लग गई है। ऐसे में मायावती के लिए बीएसपी के सियासी वजूद को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है और 2027 के विधानसभा चुनाव उभरने की कवायद में है, जिसके लिए सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। बता दें कि मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बीएसपी से बाहर कर दिया है, तो उनकी जगह रामजी गौतम और रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। रामजी गौतम लखीमपुर खीरी से हैं, तो वहीं बेनीवाल सहारनपुर से हैं। यूपी में भी मायावती ने तमाम अहम बदलाव किए हैं। सूबे के मंडल के प्रभारियों को बदले हैं, लेकिन इन मुस्लिम नेताओं को अहम जिम्मेदारी भी सौंप रखी है। तो वहीं दलित और अति पिछड़े समाज से आने वाले नेताओं को भी प्रभारी के तौर पर लगाया है। बता दें कि बीएसपी के ये सियासी बदलाव को 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। मायावती ने हर मंडल में अब 4 कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं, तो वहीं 2 जिला और 2 विधानसभा प्रभारी भी बनाए हैं। मायावती ने बीएसपी नेताओं से कहा है कि मंडल स्तर पर संगठन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के साथ मुस्लिमों को भी जोड़ने के मिशन में जुटे। मायावती ने इसी सियासी कॉम्बिनेशन के साथ 2007 में बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रही थी और अब फिर से उसी फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दी हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर मायावती ने कहा कि इस समय रमजान चल रहे हैं और इसी बीच जल्दी होली का भी त्यौहार आ रहा है, जिसे देखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसी आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो ये सभी के हित में होगा। अर्थात इसकी आड़ में किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं। सभी धर्मों के अनुयायियों के मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना जरूरी है। संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं तथा इनको कानूनी व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वहीं बीएसपी काशी राम की जयंती से 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने जा रही है। बता दें कि बीएसपी 15 मार्च को काशी राम जयंती का कार्यक्रम लखनऊ और नोएडा में मनाएगी। वहीं मेरठ मंडल के जिलों में पार्टी के लोग नोएडा में काशी राम जयंती मनाएंगे, जबकि लखनऊ मंडल के पार्टी नेता लखनऊ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा अन्य जिलों में भी पार्टी नेता कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इस तरह से काशी राम की जयंती से बीएसपी मिशन 2027 का आगाज माना जा रहा है। मायावती ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगले 6 महीने में पार्टी संगठन का न सिर्फ नए सिरे से खड़ा करना है, बल्कि इसे मजबूत भी करना है। बीएसपी के कैडर कैंप की बैठकें लगातार जारी हैं। यूपी के सभी प्रभारी अपने अपने जोन की बैठकें कर रहे हैं। ये बैठकें जिला स्तर पर हो रही हैं। इसी बैठक में 2027 के लिए प्रत्याशी का चयन भी किया जा रहा है। बता दें कि मायावती पिछले 10 दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। पहले उन्होंने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किया, तो उसके बाद लगातार अपने ट्वीट से चर्चा में रही। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पिछले दिनों रमजान में मस्जिदों में लाउडस्पीकर उतारे जाने की कार्रवाई पर भी प्रतिक्रिया दी थी। मायावती ने कहा था कि भारत सभी धर्मों को सम्मान देने वाला धर्मनिरपेक्ष
देश है। ऐसे में केंद्र व राज्य सरकारों को बिना पक्षपात के सभी धर्मों के मानने वालों के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अब मुसलमानों के साथ धार्मिक मामलों में भी जो सौतेले रवैया अपनाए जा रहे हैं, ये न्याय संगत नहीं। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड सरकार की ओर से पहले कुछ मजारों और धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किए जाने के बाद अब राजधानी देहरादून में 11 प्राइवेट मदरसों को सील किए जाने की खबर चर्चा। सरकार धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली ऐसी द्वेषपूर्ण और गैर सेक्युलर कार्रवाई से जरूर बचें। इस तरह से मायावती मुसलमानों के मुद्दे पर खुलकर बोल रही हैं और बीजेपी को आड़े हाथ ले रही हैं। आपको बता दें कि बीएसपी में सियासी बदलाव को 2027 के चुनाव के लिहाज से किया जा रहा है। ऐसे में जाटो वोट किस तरफ जाता है, उससे बहुत कुछ तय होगा। यूपी में 22% दलित वोटर हैं, जिसमें 50% से ज्यादा जाटो समाज का वोट है। मायावती के सियासी उतार चढ़ाव के हर दौर में जाटो समाज उनके साथ जुड़ा हुआ है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी का वोट शेयर 9.49% आ गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि जाटो समाज भी उनसे दूर हो रहा है। अब देखना ये होगा कि बीएसपी जाटो वोट को 2027 के लिए सेफ रख पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।